के ऊपर और 41 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। तो अब मैं चल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 47, एग्जाम्पल नंबर 47। और इसमें मैं लिखता हूं, मैंने जैसे आपको कहा किसी धन को किसी धन को 25% वार्षिक दर पर 25% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपए कम प्राप्त होता है। तो बताइए, तो इसके बाद कोई भी एक चीज आपको पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए प्रश्न नंबर ए आपसे पूछ लिया, प्रश्न नंबर ये प्रश्न का मैंने आपसे पूछा था कि भाई जैसे क्वेश्चन वगैरह लिखते हैं तो लिखने में मेरे पास में कम से कम 100 प्लस बच्चों का इंफॉर्मेशन आया कि सर क्वेश्चन आप डायरेक्ट ही चलने दो। तो मैंने बोला ये टॉपिक जो है इस टॉपिक को मैं लिख के करवा रहा हूं। अब हो सकता है कल से या परसों से, मतलब विद इन 2 या 3 डेज में क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट आएगा और बोर्ड डिजिटल आपको मिलेगा, एकदम क्लियर वॉइस मिलेगा, वाइट वीडियो होगा, मैं रहूंगा, आप रहेंगे, ठीक है। किसी प्रकार से कोई नहीं, आप मस्त रहो, मैं हूं और मैं सब कुछ संभालूंगा। आप किसी प्रकार की आपको कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरा अस्तित्व आप में छिपा है और हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए लड़ता है और मेरा अस्तित्व आप में है। तो मेरी लड़ाई है वो आपको बचाने में है। देखिए, तो बताइए 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो आपसे अगर पूछ लेगा तो बताइए भाई यहाँ पे साधारण ब्याज क्या मिल रहा है, साधारण ब्याज क्या मिल रहा है। एक अगला आपसे पूछ सकता है कि साहब मूलधन क्या है। 2 चीजें आपसे पूछी जा सकती है मेरे भाई, अलग अलग तरीका है। कुछ बच्चे सोचेंगे मूलधन नहीं दिया तो आप संभाल लें, तो लिखेंगे x गुना 25 गुना 3/100 ये ब्याज, और इसको घटाएंगे किसमें से, x में से। मूलधन माइनस ब्याज बराबर 800 रखे x का मान निकालेंगे। क्या बता रहा हूं मैं, आप फिर समझ रहे हो। कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि मूलधन साहब x है और x का ब्याज क्या होगा, तो बोलेंगे x का ब्याज होगा x गुना 25 गुना 3/100 ये बोलेंगे, और इनका डिफरेंस निकालेंगे। इनका डिफरेंस क्या आएगा, 800। ये तो बोला ना मूलधन ज्यादा है किससे, ब्याज से। अब मूलधन ज्यादा है ब्याज से, ये बात बोल दो, या ये बोल दीजिए कि साहब जो यहां पर ब्याज है वो कम है किससे, मूलधन से। मूलधन अगर ब्याज से ज्यादा है तो ब्याज मूलधन से क्या है, कम है। कितना कम है, 800 कम है, तो इनका डिफरेंस क्या आ गया, 800। और इसे हल करके आप x का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे। 25 से काटोगे कितनी बार, 4 बार। एलसीएम लोगे कितना आएगा मेरे भाई, 4 आएगा। तो इधर कितना आ गया, 4x माइनस 3x, x बटा 4 इक्वल्स टू 8। यहां से x का वैल्यू आप ज्ञात करोगे तो ये 4 उधर जाएगा
और 800 से गुना हो जाएगा। तो 800 को आप 4 से गुना करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है भाई 3200, 3200। अब आप सोचेंगे साहब मूलधन कितना आ गया, तो आपको पता लग गया x, मूलधन को क्या माना था आपने, x माना था। तो आप लोग बोलोगे कि मूलधन जो है वो कितना आ गया हमारे पास 300 आ गया। अब आप ये बोलोगे कि सब साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है, तो साधारण ब्याज यहां से निकाल सकते हैं 300 गुना 25 गुना 3/4, यही तो है साधारण ब्याज, यही तो है ना कोई साधारण ब्याज। x का मान आपके पास में 3200 आ रहा है, ये 3200 आ रहा है, तो 3200 का ब्याज निकालोगे आप, कैसे निकालोगे 3200 गुना 25 गुना 3/4, या डायरेक्ट इसको लिख दीजिए आप 25/100 को जैसे काट कर तो कैसे एक ही बात बाद में काटना पड़ेगा, और यहां से आपने इसको हल किया तो कितना आ गया 2400। लेकिन ऐसे हल नहीं करना है ना, ये आपको पता होना चाहिए, वो अलग चीज है। आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए हल करना ही कैसे है, हल करना ही कैसे है, किस बात को आप समझें। तो हल करने के लिए आपको क्या करना है, हल करने के लिए आप ये करेंगे, देखिए 25%, मुझे बताओ समझना नहीं, मैं आपके पास हूं, फिर आप किसी प्रकार से कोई चिंता मत करो, बिल्कुल बराबर खड़े हो, आपके मान को देखिए, बस वीडियो बीच में मत छोड़ा करो, पूरा वीडियो देखा करो। आप जो भी चीज बोलोगे ना उसमें थोड़ा सा क्षणिक समय लग सकता है। अब जैसे स्टूडियो की बात है तो आपको पता है कि स्टूडियो सेटअप करने में अगर कुछ बच्चों के गार्जियंस वगैरह इससे परिचित है या बच्चे खुद जानते हैं, स्टूडियो सेटअप करने में अमूमन 10 to 15 लाख का खर्चा आता है। अब 10 to 15 लाख का खर्चा आएगा वो तो अलग बात है, ठीक है खर्चा लग गया सब, उसके बाद भी हमें बहुत सारी जानकारी लेनी होती है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाएं। कल को पता लगा कि मैंने फला कंपनी का डिजिटल बोर्ड मंगवाया, इसका तो सही काम नहीं करता, दूसरा मंगवाओ। अब एक डिजिटल बोर्ड मंगवाएंगे 2 लाख रुपए लगेंगे, फिर दूसरा मंगवाओ, इसलिए पहले इसकी जानकारी जुटानी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, त्वरित रूप से जानकारी जुटाकर त्वरित रूप से आपको सही तरीके से हर चीज अवेलेबल करवाने की कोशिश करते हैं। अभी आपको पता है कंपटीशन कोचिंग क्लासेज में तो किसी कोचिंग विशेष का एक अभी तक भी नहीं चला है, और अपितु मैं आपको ये स्पष्ट बता दूं कि आईआईटी और पीएमटी की कोचिंगों ने कुछ ने अभी एक लॉन्च किया है, लेकिन उनका भी अभी तक स्टूडियो सेटअप नहीं हुआ है, तो वो भी हम आपको सबसे पहले सेटअप करके दे रहे हैं। समझिए मेरी बात, देखिए 25% वार्षिक, 25% का मतलब हो गया 25/100, बोले तो 1/4, ठीक है मेरे भाई। 25% मिल रहा है तो 25% उठाओगे तो बटे में क्या आ गया 100, मतलब 1/4 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि 4 पर 1 मिल रहा है, कितने में, वार्षिक, 1 वर्ष में। अब मुझे बताओ 4 पर 1 मिल रहा है वो तो कब है, 1 वर्ष में, जबकि हमें कितने वर्ष के लिए लेना है भाई, 3 वर्ष के लिए, तो इसको किससे गुणा करूंगा मैं, 3 से, तब मैं क्या करूंगा 3/4 मिल रहा है। अब ये कितने वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का। अब आप लोगों के मूलधन यदि 4 है तो मिलने वाला ब्याज क्या है, 3 है, बोलो हो गया सॉर्ट आउट। कैसे, मूलधन और ब्याज का अनुपात आ गया आपके पास में, अब आराम से बता सकते हो कि मूलधन यदि 4 है तो ब्याज क्या है, 3 है। अब क्या बोला है कि मूलधन से 800 रुपए कम प्राप्त होता है, क्या, साधारण ब्याज, तो प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 800 रुपए कम प्राप्त होता है। तो देखिए आप, क्या साधारण ब्याज मूलधन से कम प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है, कितना कम प्राप्त हो रहा है, 1, अनुपात में 1 कम प्राप्त हो रहा है, रुपए में 800 रुपए। साधारण ब्याज तो 3 मिल रहा है, जबकि मूलधन क्या मिल रहा है, 4, तो साधारण ब्याज कम प्राप्त हो रहा है, किससे, मूलधन से। कितना कम प्राप्त हो रहा है, 1 कम प्राप्त हो रहा है, तो 1 का मतलब क्या हो गया, 800 रुपए, 1 का मतलब 800 रुपए है मेरे भाई। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि 1 का मतलब 800 रुपए है, तो जिसका भी मान से उसको आप किससे गुणा कर दोगे, 800 से। आपको ये पता लगाना होगा कि 4 का क्या होगा, तो 1 का 800, तो 4 का क्या होगा, 800 गुणा 4 3200,
एक का 803 का क्या होगा 800 गुना 3 2400। तो पहला बोला मूलधन क्या होगा 3200, दूसरा बोला ब्याज क्या होगा 2400। आ रही बात समझ में? ठीक है, ध्यान से सुनो। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। फ्रैक्शन का बताते हैं कुछ फ्रैक्शंस हैं, जैसे अगर ऑनलाइन बैचेज में जो बच्चे पढ़ेंगे तो पता है परसेंटेज पढ़ाता हूँ, सबसे पहले फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताता हूँ कि जैसे आपके सामने 50% आए तो 50% आते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/2। 33 से 1/3% आए तो इतने में आपके दिमाग में आ जाना चाहिए 1/3। ऐसे बहुत सारे फ्रैक्शंस है, 11 से 1/9%, 1/9, 9 से 1/11%, 1/11। तो सारे फ्रैक्शंस ऐसे मोस्टली आपके पास में अमूमन 15-20 फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जो ज्यादातर आपके पूरी मैथ्स में काम में आते रहते हैं, तो उन पर हम चर्चा करते रहेंगे। परसेंटेज में तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ही, और फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप वो तरीका अपना लीजिए कि आप प्रतिशत बताया तो बटे में 100, और एक बार मैं आपको आराम से वैल्यू में फ्रैक्शन में इसको चेंज करके बताऊंगा ताकि किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेते हुए चलिए। अब किसी प्रकार से कुछ चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, और ना कहीं भटकने की जरूरत है कि फला किताब पढ़ लूं, फला नोट्स पढ़ लूं। एक काम ढंग से कर लेना, इससे मेरे कोई हानि नहीं है, लेकिन फिर आप अगर इससे कंटिन्यू लिंक नहीं हो पाए तो फिर आपको जो मैं प्रॉफिट दे रहा हूं वो ढंग से मिलेगा नहीं, और आपको ऐसे लगेगा मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं है। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि पहले आप कोई एक जो वर्क आपको दिया जा रहा है उसको आप पूरा कंप्लीटली अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद आप सेकंड थॉट लाइए। तो ये चीज है, देखिए थोड़ा सा लिखो, चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 41 हुआ था करने भाई ना, तो इससे पिछले वाला 42 था और ये है 43। देखिए 43 क्या मैं आपको बोला, मैंने आपको बोला देखिएगा यहां पर जैसे मैंने फ्रैक्शन दिया 16 से 2/3, ठीक है 16 से 2/3 का 16 3 48 तो 50/3 परसेंट उठाओगे बटे में 100 आएगा, तो ये 1/6 हो जाएगा। ठीक है, समय वगैरह जैसे फोकस ले लेते हैं, जैसे समय आपको मान लीजिए सपोज कीजिएगा कोई 2 वर्ष 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, और आप साधारण ब्याज मूलधन से जैसे मैंने कहा 200 रुपये कम प्राप्त होता है। तो बताइए से प्रश्न आ गया, प्रश्न फिर समझिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, वो क्या बोला जा रहा है, किसी धन को 16 से 2/3% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 200 रुपये कम प्राप्त होता है। तो बताइए, पहला पूछा है साधारण ब्याज और दूसरा पूछा है आपको मूलधन। ठीक है मेरे भाई, अब आप क्या करोगे, आप ये कहोगे कि यार फ्रैक्शन से ही करते हैं, एक्स वाला तरीका तो मैंने बता दिया है कि एक्स मान के कैसे करना है, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूं। अब आप क्या बोलोगे 16 से ही 2/3, मुझे बताओ क्या इसका 50/3% है? अभी मैंने कुछ हटाया कुछ भी नहीं है, ये सब इसको साधारण में बदला है, प्रतिशत यहाँ पर भी है और प्रतिशत यहाँ पर भी है। 16 गुना 3 48 और 2 50/3 प्रतिशत में है। प्रतिशत यदि मैं हटाऊंगा बटे में 100 1/6। अब मुझे बताओ 1/6 तो ये तो 1 वर्ष को शो कर रहा है, जबकि हमें कितने वर्ष के लिए लेना है 2 वर्ष के लिए, तो उसको किससे गुणा करना पड़ेगा मेरे भाई 2 से। 1/6 को 2 से गुणा करना। यहां पर क्या है, इसका मतलब ये है कि 6 अगर मूलधन है तो 1 क्या है ब्याज है, लेकिन 1 ब्याज कितने वर्ष का है 1 वर्ष का है।
तो चाहे तो आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो क्या कि भाई मूलधन और ब्याज, और आप क्या बोल दोगे साहब मूलधन जो है वो 6 है, ब्याज क्या होगा, तो आप बोलोगे 6 पे 1 ब्याज होगा, लेकिन 1 तो 1 वर्ष में मिलता है, 2 वर्ष में क्या होगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष का समान होता है, अगर 1 वर्ष का 1 है तो 2 वर्ष का क्या हो गया 2 हो गया, तो आप यहां से 2 लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा 3:1, या फिर आप यहां से ही निकाल लेते हैं कि साहब 1 साल का है तो 2 साल का चाहिए तो 2 से गुणा कर दो, 2/6 = 1/3। अब आप बोलोगे मूलधन 3 है तो साहब ब्याज क्या है 1 है, मूलधन 3 है तो साहब ब्याज क्या है 1 है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, 3:1। अब आप क्या करेंगे, अब आप बोलेंगे मुझे बताइए क्या आपको मिलने वाला ब्याज जो है वो मूलधन से कम मिल रहा है क्या, आप जहां पर भी बैठे हैं मन में विचार करके सोचा करो और जवाब देने की कोशिश किया करो, आपको ऐसा फील होना चाहिए मैं आपके सामने हूं, जैसे मैंने आपको बोला कि क्या साधारण ब्याज जो है वो मूलधन से कम प्राप्त हो रहा है क्या, तो आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ साहब कम प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल कम प्राप्त हो रहा है, कितना कम प्राप्त हो रहा है, अगर मूलधन 3 है तो ब्याज क्या प्राप्त हो रहा है 1, तो कितना कम प्राप्त हो रहा है 2 कम प्राप्त हो रहा है, तो आप बोलोगे कि अनुपात में 2 कम प्राप्त हो रहा है और वैल्यू के अनुसार 200 रुपए कम प्राप्त हो रहा है, 200 रुपए कम प्राप्त हो रहा है, तो आपने बोला 2 अनुपात बराबर 200, तो 1 अनुपात के लिए 200 में किसका भाग दे दोगे 2 का, तो 1 अनुपात का मान क्या आ गया मेरे भाई 100 आ गया, 1 अनुपात का मान 100 है, तब आपको जिसका भी मान चाहिए उसको आप किससे गुणा कर दोगे 100 से, तो मुझे आप बताओ 1 अनुपात का 100 है तो 3 का अर्थ क्या हो गया 300, 1 अनुपात का 100 है तो बताओ 1 का अर्थ क्या हो गया 100, तो साधारण ब्याज क्या हो गया 300, मूलधन क्या सॉरी मूलधन क्या हो गया ये है ना मूलधन क्या हो गया 300, साधारण ब्याज क्या हो गया 100। तो बेसिक प्रश्न है वैसे जो क्वेश्चंस मैंने नहीं करवाए, कई बार आपको ऐसा आपने किसी बुक से क्वेश्चन लगाया और बुक से क्वेश्चन लगाता है आप और यार ऐसा प्रश्न करवाइए, मैं आपको यकीन दिलवा के कहता हूं ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जिसको आपने देखा है मैं बोर्ड पे हल नहीं करूंगा। अब कोई लैंग्वेज में छोटा मोटा फर्क मिल जाए तो अलग चीज है, पूरे सर पे यार यहाँ पे की लिखवाया था यहाँ पे तो के आ रहा है वो तो अलग चीज है, ऐसा कोई टाइप नहीं होगा, ऐसा कोई मॉडल का क्वेश्चन नहीं बचेगा कि आप किसी प्रकार से चिंता ना करें, मैं टॉपिक पढ़ाता हूं आपको इतना ही करना है। थोड़ी देर पहले मैंने बात समझाई थी, मेरा भटकने का मतलब क्या था कि आप इधर उधर ना भटके, क्या था कि आपको तसल्ली चाहिए ना, आप तसल्ली लेना चाहते हैं ना कि टॉपिक आपको आया कि नहीं आया, तो तसल्ली कैसे आएगी, मैं जैसे ही साधारण ब्याज पढ़ा आपकी जो मर्जी है वो उठाऊंगा, उसके क्वेश्चंस लगाऊंगा, जो क्वेश्चंस नहीं आए वो आप टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो या टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हो, ठीक है, या अपने कोचिंग के जो व्हाट्सएप नंबर है उनमें भेज सकते हो, या जो ऐप आप चला रहे हैं इसमें फोटो खींच के भेज सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कुछ बच्चे सब ऐप है उसमें कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी, तो आप मेरी बात को ध्यान से रखिएगा, ऑल इंडिया में आज तक ऐसा कोई ऐप नहीं बना जिसमें स्टार्टअप में प्रॉब्लम नहीं है। डेवलपर होता है वो धीरे धीरे चीजें ठीक करता है, कभी कुछ बच्चे के लाइव चल जाएगा अंदर के वीडियो नहीं चलेंगे, कुछ के अंदर के वीडियो चलेंगे लाइव नहीं चलेगा, हो सकता है कुछ की ये प्रॉब्लम आ जाए नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है कि वीडियो डाला उसका नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ के पास अनाउंसमेंट नहीं आ रहा होगा, कुछ में टेस्ट वर्क नहीं कर रहा होगा, आपने कुछ ने जब उसको अपलोड किया था डाउनलोड किया था तो इंस्टॉल करने में दिक्कत आई होगी। तो ऐसा कोई भी ऐप नहीं है, बड़े से बड़ा ऐप आप किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। सबसे पहले जब ऐप लॉन्च किया जाता है तो महीने भर तक छोटी छोटी बारीकी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, इसके बाद धीरे धीरे इसकी जो जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सटीक तौर पे ठीक हो जाती है और महीने भर बाद में जब वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, एक बार प्रॉब्लम्स आता ही है। और मैं आपको थोड़ी सी चीज और बताऊं कि अभी कुछ व्यक्तियों ने मेरे को ये बोला था कि माइंड क्लासेज एक सबसे पहले लॉन्च हुआ है, वो विद्यार्थियों का हित करना चाहते हैं, तो क्या इसमें स्वार्थ नहीं है क्या?
तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, स्वार्थ तो इस दुनिया में हर जगह है। स्वार्थ तो इस दुनिया में हर जगह है। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे इससे कोई संबंध नहीं, मेरा संबंध है इससे, मेरी जिम्मेदारी भी है इससे और मेरी आजीविका भी है इससे, लेकिन स्वार्थ की हद देखी जाती है। सीकर में 200 कोचिंग चलते हैं, तो क्या ज्यादा स्वार्थ मेरे अकेले के हिस्से में आया है क्या? स्वार्थ तो सबके हिस्से में आता है मेरे भाई, तो उनका स्वार्थ कहां गया? स्वार्थ सबके मन में है, डरते हैं पैसा खर्च होगा, ऐप बनाओगे वहां 5 से 7 लाख खर्च होंगे, फिर पर मंथ लगेगा वो अलग, ले बनाओगे तो ऐसे करते करते 25 से 30 लाख का फटका लगेगा, वो तो लगाना नहीं चाहते। और दूसरा कोई काम कर रहा है उसमें कमियां निकालते जाओ, निकालो, क्या फर्क पड़ने वाला है? मेरे से जो जुड़े हुए हैं वो खुश हैं, और मैं यही चाहता हूं कि जो मेरे से जुड़े हुए हैं वो खुश रहे। बाकी को दुविधा हो रही है तो होने दो भाई, लोग इससे परेशान हो रहे हैं तो होने दो, कुछ अब हो रहे हैं, कुछ आगे होंगे, तो हो परेशान, दुनिया का काम ही परेशान होता है, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ, रही बात स्वार्थ की, तो ऐसा है कि मेरे हिसाब से मेरी जो मानसिकता काम करती है, यहाँ पे 1% मुझे ऐसा लगता होगा कि कुछ नए स्टूडेंट्स आएंगे, उससे वो थोड़ा थोड़ा लगा हुआ खर्चा निकालने की कोशिश करेंगे। बाकी 99% मेरी साइकोलॉजी ने अब तक जो काम किया है, इससे भी थोड़ा प्लस बोल सकता हूँ, 99 से भी थोड़ा प्लस बोल सकता हूँ, 99.99% मेरे माइंड ने जो वर्क किया है वो ये वर्क किया था कि मेरे पास ऑफलाइन में जो बच्चे पढ़ रहे थे, मेरी आगाज कोचिंग के जो बच्चे पढ़ रहे थे, दोनों माइंड ब्रांच के, दोनों सुभाष अकेडमी के, मेरी 5 ब्रांच के जो बच्चे पढ़ रहे थे, वो ऑफलाइन के बच्चे घर बैठे हैं, और कहीं उनको ऐसा नहीं लगे कि अपना जो मार्गदर्शक था, अपना जो निर्देशक था, वो पीछे रह गया, लोग आगे आ गए। तो पहली तो मेरी इसमें प्रतिस्पर्धा थी, और दूसरा ये था वो घर बैठे हैं तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, उनको कंटिन्यू में कंटेंट मिले, ये था। स्वार्थ ऐसा नहीं है। और अभी मैं इस पे, जो लोग कह रहे हैं ना स्वार्थ, अभी मैं इस पे मैं 10th और 12th की क्लास में चालू करूं, उसमें मेरा क्या स्वार्थ है? स्कूलिंग के बच्चे हैं, 10th वाला बच्चा है और 12th वाला बोर्ड एग्जाम से, इनकी मैथमेटिक्स चालू करूंगा, 10th की और 12th की। तो आपके कोई भी परिचित हैं जो 10th क्लास या 12th क्लास के मैथ्स का स्कूलिंग तरीके से पढ़ाऊंगा कि उनको एग्जाम में कैसे करके आना है, क्योंकि वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी दुआ चाहिए मुझे, कोई फीस नहीं चाहिए। जब वो पढ़ के आगे निकलेंगे, और फीस की बात हुई है, अगर रखेंगे तो भी नॉर्मली एज ए सिंपल रजिस्ट्रेशन फीस, सिर्फ ये कि वो पढ़े, उनको टाइम का पता लगे कि एक दौर में लॉकडाउन आया था और उस समय हम बैठे थे, विभिन्न सेक्टर में ऑनलाइन सेक्टर चल रहा था, हमारे स्कूलिंग वाले ये प्रोग्रामिंग तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो हमारे साथ आया था, बराबर मेहनत कर रहा था। तो आप जितने भी बच्चे हैं जो आपसे कनेक्ट है, उन तक ये इंफॉर्मेशन आप धड़ल्ले से फैला सकते हो, पूरे धड़ल्ले से, कि भैया 10th और 12th जो बोर्ड एग्जाम के बच्चे हैं, अभी जैसे 9th के बच्चे हैं घर पे बैठे हैं, तो 9th का एग्जाम तो कैंसिल मानो आप, वो तो अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर रिजल्ट आएगा। अब उनको टेंशन है 10th क्लास की, तो 9th वाले बच्चे 10th क्लास की एग्जाम देंगे, तो उनको 10th क्लास का कंटेंट चाहिए, लॉकडाउन क्या पता कब खुलेगा। ऐसे 12th क्लास वाले बच्चों के साथ है, उनको टेंशन है कि मैं पीछे वाले जो बच्चे थे उनसे कंपेयर करके अच्छा परसेंटेज बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा। तो हो सकता है सभी सब्जेक्ट में तो हेल्प हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, कोशिश करेंगे, वो अलग चीज है, लेकिन मैथ्स में पिछले वाले जो बच्चे हैं उनसे आपके परसेंटेज बहुत अच्छे दिलवाने की गारंटी मेरी है। बस वो एक दुर्भाग्य हो कि आप यहाँ पे कनेक्ट ही नहीं हो, तब तो मैं कहां से दिलवाऊंगा। अगर आप किसी भी मार्ग से इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो गए, कोई भी जो बच्चा अगले साल 10th की एग्जाम देगा या 12th की एग्जाम देगा और वो यहाँ पर कनेक्ट हो गया, तो फिर उसको अच्छा मार्क्स दिलाना मेरी गारंटी है। तो स्कूलिंग बच्चों के लिए भी मेहनत करेंगे, और मुझे जरूरत लगा तो कॉलेज के बच्चों के लिए मेहनत करूंगा। जो बीएससी के बच्चे हैं, फाइनल ईयर के बच्चे हैं, तो फाइनल ईयर की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, एमएससी फाइनल ईयर की क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जरूरत पड़ी तो फिजिक्स की कर दूंगा, मैथ्स की कर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स भी मैं क्लास 0 से लेके और एमएससी मैथ्स तक पढ़ा हुआ, कोई समस्या नहीं है। तो यही मैथ्स पढ़ो, और हम एक नहीं दो हैं, मैं करता हूं तो सुभाष जी भी पूरा कवर करते हैं। तो हम हर सेक्टर के बच्चों को जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आप कनेक्ट रहें, आप भी हमारे हौसले को बढ़ाएं,
और कभी कोई चीज में आपको इधर लगता है तो आप नर्वस ना हो, आप समझिए इट्स अ पार्ट ऑफ टेक्निकल, यह तकनीकी का एक हिस्सा है जो सदैव लागू नहीं रहता है, कुछ दिन का है, कुछ दिन आपके प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बाद आपके किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अभी हमने क्वेश्चन किया, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कम की जगह अधिक करके क्वेश्चन होता है, थोड़ा बात हो गया ना तो हो सकता है तो भूल गए होंगे, चल क्या रहा था भाई। देखिए एक क्वेश्चन और करवा दो, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्योंकि ब्याज कम ही थोड़ी ज्यादा भी तो प्राप्त हो सकता है ना। आपने किसी को 500 रुपए दिए थे, समय ज्यादा ले लिया और दर भी अगर ठीक ठाक हो तो हो सकता है आपने दिए 500 थे, ब्याज आपको 600 मिला, हो सकता है। देखिए मान लीजिए आपने किसी को 33.3% वार्षिक दर पर धन डाल दिया, ठीक है बेटा, और 4 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष कर देता हूं और भी ठीक समझ जाए, 5 वर्ष के उधार दिया तो प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से, प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 2000 रुपए अधिक प्राप्त होता है, 2000 रुपए अधिक प्राप्त होता है। ध्यान से सुनिए, किसी धन को 33.1/3% वार्षिक दर पर, किसी धन को 33.1/3% वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाए तो प्राप्त साधारण ब्याज मूलधन से 200 रुपये अधिक प्राप्त होता है। आपके पास साधारण ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा है, तो बताइए, और साहब वहां पे एक ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो बताइए, या तो आपसे पूछ लिया कि साधारण ब्याज क्या होगा, या आपसे पूछ लिया मूलधन क्या होगा। तो सीधा सीधा आप देखें 33.1/3% वार्षिक, इसको सिंपल फ्रैक्शन में आप बदल रहे हैं, निश्चय नहीं साधारण में 33 गुणा 3 99 और 100, 100/3% है। इसको आप हटाओगे तो 100/3% हटाओगे तो बटे में क्या आएगा मेरे भाई 100 बराबर क्या आ गया 1/3। लेकिन ये तो कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। आपको कितने वर्ष का चाहिए, 5 वर्ष का चाहिए, तो आप इसको किससे गुणा कर दोगे भाई 5, तो आप इसको 5 से गुणा करते ही ये कितने वर्ष का रहेगा, 5 वर्ष का रहेगा। क्या आएगा 5 वर्ष का, देखिए 1/3 को 5 से गुणा करोगे तो 5/3, तो 5 मिल रहा है। क्या मिलता है, तो ब्याज ही मिलता है, ब्याज मिल रहा है 5, किससे मिल रहा है, 3 से मिल रहा है। यदि मैं आपको कहूं कि साहब मूलधन और ब्याज का अनुपात क्या है, तो मूलधन कितना है 3 है और ब्याज क्या है 5 है, तो आप क्या बोलेंगे कि 5 ब्याज प्राप्त हो रहा है किससे, 3 से, 5 ब्याज प्राप्त हो रहा है किससे, 3 से। तो बताइए ब्याज कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो ब्याज आपको 2 अधिक प्राप्त हो रहा है, 2 ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा है, और 2 ब्याज अधिक प्राप्त हो रहा है, और यहां से हम देखें तो कितने रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं, 200 रुपये अधिक प्राप्त हो रहे हैं। देखो फिर समझना मेरी बात, अनुपात के अनुसार मूलधन कितना है 3 और ब्याज कितना है 5, यहाँ बोला 200 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, साधारण ब्याज मूलधन से 200 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है। तो जैसे ही आप पढ़ रहे हैं कि साधारण ब्याज मूलधन से 200 रुपये अधिक प्राप्त हो रहा है, तो वैसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि साधारण ब्याज मूलधन से अनुपात में कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, तो अनुपात में कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, 2 अधिक प्राप्त हो रहा है, और वैल्यू में 200, तो 2 बराबर क्या आ गया 200 आ गया। तो मेरे भाई मुझे बताइए क्या 1 बराबर 100 आएगा, तो 1 बराबर 100 आ गया। 1 बराबर 100 है तो मुझे आप बताइए 1 अनुपात का मान 100 है, तो अगर आपको मूलधन चाहिए तो आप 3 को किससे गुणा करोगे 100 से,
3 को 100 से गुना किया, क्या आ गया 300। ब्याज यदि चाहिए तो आप 5 को किससे गुना करोगे 100 से, तो कितना आ गया 500। तो बताइए साधारण ब्याज क्या होगा 300 होगा, तो बताइए मूलधन क्या होगा 500। समझ रहे मेरे भाई? थोड़ा सा आगे चलते हैं और 44 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन था, अब हम 45 क्वेश्चन नोट्स आपको बनाते हुए चल रहे हैं। और किसी भी स्थिति में कभी भी वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना। ऐसा नहीं कि 15 मिनट का वीडियो देख लिया बाकी बाद में देखेंगे। बात कभी नहीं आया, किसी का नहीं आया, जो रह गया वो रह गया। अब धीरे धीरे वीडियो बोल जा रहे हैं। अभी तो एक वीडियो में डालता हूँ 41 मिनट के लगभग का एक वीडियो सुबह ही डालते हैं। अब तो आगे आपके पास में पर डे आपके पास 4-4, 5-5 वीडियो आएंगे, तब क्या होगा, कैसे आपका मॉडल सेट होगा। तो इस शेड्यूल आप पहले से सेट करके रखिए ताकि आपको समस्या ना आए, वरना धीरे धीरे आदत नहीं बन पाती। अभी ये 2 क्लासें हम दे रहे हैं, इससे क्या है आपकी आदत बन जाएगी। हाँ, सुबह आपको क्लास थोड़ा लेट मिला था तो वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और आप ये मत सोचना कि क्लास आया कैसे नहीं, क्योंकि क्लास हो जाएगा, आपको हमेशा क्लास मिलेगी। जिस दिन नहीं है समझ जाना, ठीक है ना। आ तो नहीं सकते लेकिन पोस्ट तो डाल ही सकते हो श्रद्धांजलि के रूप में। देखिए ध्यान से एग्जाम्पल नंबर 45। देखिए ध्यान से मैंने आपको कहा 20,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से, या ऐसे 20,000 रुपए में से 20,000 रुपए में से कुछ भाग 20% वार्षिक दर से तथा कुछ भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, उधार दिया जाता है, तो एक वर्ष के अंत में, तो एक वर्ष के अंत में 3,000 रुपये साधारण ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो बताइए, अब पहला बात आपको पूछ लिया गया 20% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। दूसरा पूछ लिया 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, और आज तो और भी अच्छा लगा, मेरे एक स्टूडेंट का कॉल आया था, बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली का इंस्टीट्यूट ने ऐप लॉन्च किया है, तो वो वहाँ रीजनिंग पढ़ा रहा है, तो काफ़ी खुशी होती है।
तो मेरे कई बार बच्चे बोलते साहब आप दिल्ली चले तो जाओगे लेकिन करोगे क्या। अब मुझे हौसला मिला है कि कभी कोई टाइम मिलेगा तो कंबल लेके निकलते एक बार देखे क्या होता है कि पढ़ा लेंगे यार, सिटी भी देख आएंगे कैसे कैसे लोग हैं वहाँ। क्यों लॉकडाउन में जाएंगे, लॉकडाउन में वापस आ जाएंगे, आपको क्लासें वहाँ से भी मिलती रहेंगी। ठीक है, अभी ऐसा कुछ है नहीं, सोच रहा है। पहले भी तो शनिवार को दुबई जाके आ जाता था, तो लॉकडाउन में दिल्ली जाके आ जाएंगे। पास में तो है, इधर ही दिल्ली पास में। देखिए 20,000 रुपये में से कुछ भाग 20% वार्षिक दर से तथा कुछ भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। तो एक वर्ष के अंत में 3,000 रुपये साधारण ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो बताइए 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन, एक तो 20% और एक 10%। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले आप ये देखोगे सामने 3,000 रुपये साधारण ब्याज के जो मिले हैं ये किस दर से मिले, ये एप्लीकेशन पे मिश्रण के नियम पे है। जब भी दो अलग अलग बातें दी जाती है, एक तो अक्ष मान के कर सकते हो कि 20,000 का एक भाग तो अक्ष है और दूसरा भाग है 20,000 माइनस अक्ष। ठीक है मेरे भाई। अब क्या किया आपने कि यहां से 20% आपने क्या किया कि सबसे पहले आपने देखा कि 3,000 रुपये आपको जो ब्याज मिला है किससे मिला है, 20,000 से मिला है। रेट ज्ञात कर रहे हैं कॉमन, तो ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना आसान। जीरो काटना बहुत आसान है, इसका मजा ही कुछ अलग है। देखो 4 जीरो से 4 जीरो कट के 30 बटा दो कितना परसेंट से मिला, 15% से। अब आप क्या बोलेंगे, अभी आप ये बोलेंगे एक भाग तो 20% से उधार दिया जा रहा है, एक भाग 10% से उधार दिया जा रहा है, रिजल्ट क्या आ रहा है 15%। अलग अलग बातें अलग अलग तरफ लिखते हैं, उनका रिजल्ट कहां रखा करते हैं भाई, बीच में। एक 20% से उधार दिया जा रहा है और एक 10% से उधार दिया जा रहा है, इनका रिजल्ट कहां आ गया, बीच में। 20% और 10%, 20 और 15 का डिफरेंस जो है वो कितना है 5, 15 और 10 का डिफरेंस कितना है वो है 5। इसका मतलब दोनों भाग आपस 1:1 में है। 20,000 के टुकड़े करने हैं, वो किस में करने हैं, 1:1 में करने हैं। तो एक और एक टोटल धन क्या हो गया 2, 2 बराबर 20,000 तो 1 बराबर 10,000। तो पहला भाग भी क्या है 10,000 रुपए है, दूसरा भाग भी क्या है 10,000। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं और लिख रहा हूं, तो उसको वीडियो को रोक कर एक बार आप हल करने की कोशिश करना, फिर आप इसको आंसर मैच कर लेना। ठीक है मेरे भाई, देखिए ध्यान से और समझो। देखिए क्या बोलेंगे हम, यहां पर 10% की जगह मैं ले लेता हूं 15%। एक वर्ष की जगह जैसे मैं ले लेता हूं, तो ये भी चेंज होगा। ये 48। ठीक है भाई, क्या प्रश्न हो गया, पहले सभी बच्चे प्रश्न को समझना। 20,000 रुपए में से कुछ भाग 15% वार्षिक दर से तथा कुछ भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। तो 2 वर्ष के अंत में 4800 रुपए साधारण ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो बताइए पहला 20% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन, दूसरा 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन। तो देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले ध्यान से सुनिए, आपको क्या करना है, ₹4800 ब्याज मिले। पहले कॉमन रेट ज्ञात करेंगे भाई, ब्याज गुना 100
बटे में, और ये क्वेश्चन अपना 46 हो गया कि बिल्कुल 46 हो गया। ठीक है, कोई आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा पकड़े ही नंबर है, टेंशन मत लो। ब्याज गुना 100 बटे में मूलधन गुना समय, समय का आगे यहाँ से इसको वही 4 चीज बड़ी आसानी से काट दिए। 48 में 2 गुना 2 4 का भाग दिया 12%। अब आप क्या बोलेंगे, फिर से समझना इंडिकेशन का नियम। आप ही बोलेंगे एक भाग आपने 15% से उठा दिया, एक भाग आपने 15% से उधार दिया, एक भाग आपने 10% से उधार दिया, और यहां पर आप देख रहे हैं कि रिजल्ट जो आपको मिला वो आपको मिला 12%। ठीक है मेरे भाई, एक भाग आपने 15% से, एक भाग आपने 10% से, रिजल्ट जो मिला वो आपको क्या मिला 12%। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनका तिरछा घटाव करें। 12 और 10 का डिफरेंस कितना है, 15 और 12 का डिफरेंस कितना है 3, तो किस अनुपात में आ गया 2:3। फिर समझना मेरी बात, 20,000 रुपए में से कुछ भाग 15% वार्षिक दर से तथा कुछ भाग 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में 4800 रुपए साधारण ब्याज के प्राप्त होते हैं। तो बताइए, पहला प्रश्न आपका है 15 है तो 15 मिलेंगे। पहला प्रश्न आपका हो गया 15% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन, और दूसरा प्रश्न आपका हो गया 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया धन। तो पहला 15% वार्षिक दर पर और दूसरा 10% वार्षिक दर पर। एक भाग 15% वार्षिक दर पे दिया जा रहा है, एक भाग 10% वार्षिक दर पे दिया जा रहा है। ये भाग किए किसके जा रहे हैं 20,000 के, 20,000 के तो कर रहे हैं ना। पहला भाग किसका है 20,000 का, दूसरा भाग भी किसका है 20,000 का। तो एक भाग आपने 15% से, एक भाग आपने 10% से। ठीक है, तो रिजल्ट क्या मिला आपको 12%। तिरछा घटाव किया 2, तिरछा घटाव किया 3, इसका मतलब इस दर को आपने किस भाग में बांटकर उधार दिया 2:3 में बांट के उधार दिया। अर्थात पहले भाग अगर 2 है तो दूसरा भाग क्या है 3 है, अनुपात के अकॉर्डिंग 2:3, 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 बराबर क्या हो गया 20,000। तो एक अनुपात का मान निकालने के लिए 20,000 में किसका भाग देंगे 5 का, तो एक अनुपात का मान आपके पास में क्या आ गया 4,000। एक अनुपात का मान क्या आ गया आपका 4,000। एक अनुपात का मान आपके पास 4,000 है, तो अब आपको जिसका भी मान चाहिए उसको आप 4,000 से क्या कर लोगे। तो पहला भाग कितना है 2 है, तो एक अनुपात का 4,000 2 का अर्थ क्या होगा, 4,000 को 2 से गुना कर दूंगा तो पहला भाग क्या जाएगा 8,000, और दूसरा भाग क्या है 3। एक अनुपात का अर्थ यदि 4,000 है तो 3 का अर्थ क्या होगा 12,000, तो दूसरा भाग क्या होगा 12,000। आगे मेरी बात समझ में, चलो देखते हैं, थोड़ी सी आगे बात करते हैं, ध्यान से समझो। अभी क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि एक दो दिन में टेक्निकल चीजों के साथ आऊंगा, अब धीरे धीरे अभी भी बहुत सारी टेक्निकल चीजें लगी हुई है, लेकिन अभी थोड़ा लाइटिंग कम है और कैमरा ज़्यादा हाई क्वालिटी का अभी आया है स्टूडियो में, तो कैमरे वगैरह में ऐसा तो नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड वगैरह है उस पर काम कर रहे हैं, तो काम करते करते तो हो सकता है कई बार स्लाइड वगैरह चेंज ना हो, कुछ आगे पीछे दूसरे तरीके से चल रहा हो, तो घर पे बैठ के हंसना मत मेरे भाई। आई एम फर्स्ट लर्नर, मुझे ऐसा लगता है बहुत जल्दी सीखता हूँ, एक दो दिन में अच्छा सीख जाऊंगा, उसके बाद आपको ऐसा लगेगा डिजिटल बोर्ड मैंने ही बनाया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब परसों आप वीडियो देखो या कल आप वीडियो देखो तो आपको ऐसा लगेगा यार मुझको डिजिटल बोर्ड नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए कि ऐसा होता है नहीं कि अभी तक मैं डिजिटल बोर्ड भी पढ़ाता था, हम तो इस बोर्ड पे पढ़ाते थे और सामने बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए होते थे, तो उसको पढ़ाने का लहजा भी अलग होता है, यहाँ पे पढ़ाने का थोड़ा लहजा अलग होता है।
ऑनलाइन वीडियो डाले हैं, जैसे यूट्यूब वगैरह पे कुछ डेमोन्स्ट्रेशन के रूप में डाले हैं, लेकिन उनमें ऐसा कोई मन नहीं था। उनमें सिर्फ इतना था कि अपने कोचिंग का एक वहाँ रहे, ताकि वहाँ से अपने बच्चे कनेक्ट रहें, कभी कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो इन्फॉर्मेशन दे दें। स्टडी का वहाँ पर प्लान नहीं था। अब स्टडी प्लान के हिसाब से आया तो इनफ वर्क भी करेंगे। अभी इसकी सहायता से थोड़ा वर्क भी कम हो पाता है, 5-7 क्वेश्चन हो पाते हैं, वीडियो कंप्लीट हो जाता है। और इन दिनों कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी पड़ती है, इससे हम कुछ बातें करने लग जाते हैं। तो ये कुछ एक बातें हैं। तो अब हम देखते हैं आगे का जो सेशन होगा उसको हम कर लेंगे। तो कल आपको एक नई शुरुआत के साथ मिलेंगे। जितने भी आपके जानकार स्टूडेंट्स हैं, एक बार के लिए जो हमसे कनेक्ट हैं, चाहे वो आगाज से, माइंड से या सुभाष अकेडमी से, तो उनको तो अगर ये सूचना नहीं है तो उन तक सूचना पहुंचाना तो आपका दायित्व है ही। और भी जो स्टूडेंट्स हैं तो एक बार तो रजिस्ट्रेशन फीस भी इस पे नहीं है, पर ऐसा मैंने कहा था कि कोई मानस भी नहीं है। एक बार वो पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन का टाइम में सभी बच्चे पढ़े। 10th और 12th के बच्चों के लिए भी मैथमेटिक्स का कोर्स मैं लेके आ रहा हूँ, उसमें मेरी सुभाष जी प्रॉपर हेल्प करेंगे। आपके लिए तो मैं अर्थमेटिक मैथ्स का अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब धीरे धीरे एडवांस मैथ का भी आपको कंटिन्यू प्रॉपर वीडियो मिलेगा, रीजनिंग का आपको प्रॉपर वीडियो मिलेगा। और यहाँ पर प्रॉपर जो एक्स ग्रुप या नेवी के जो बच्चे हैं, जिनके 11th और 12th का कंपटीशन मैथ्स में आता है, एनडीए के बच्चे हैं, सीडीएस का बच्चा है या नेवी का है या एयरफोर्स के लिए है, तो उनके लिए कंटिन्यूसली आप वाले में भी डालेंगे। आप जो आपके सिलेबस में है वो वीडियो भी सुभाष जी डालेंगे। तो उसके अलावा तो क्या आपको एडवांस मैथ भी पढ़ाऊंगा, अर्थमेटिक भी पढ़ाऊंगा, रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा। सुभाष जी क्या करेंगे, अर्थमेटिक मैथ में आप वाले में भी मेरा सहयोग करेंगे, साथ में जो नेवी और एयरफोर्स के बच्चे हैं उनके लिए भी आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो यदि 10th का कोई बच्चा जानकार है, 12th का कोई बच्चा जानकार है, तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि आपके लिए जल्द ही मैक्सिमम लास्ट 1 वीक के अंतर्गत 10th और 12th के बच्चों के लिए सिलेबस स्टार्ट करवा दिया जाएगा। सेकेंड, नेवी और एयरफोर्स के बच्चे हैं, उनके लिए कंटिन्यूसली वीडियो डाले जा रहे हैं। अभी हो सकता है 1-2 डाले होंगे, लेकिन अब उनको कंटिन्यू वीडियो मिलेगा। जो नेवी के बच्चे हैं 11th और 12th का मैथ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें। अपने ऐप जो है इस पर अगर टेक्निकली कोई दिक्कत आती है, आपसे भी कोई इन्फॉर्मेशन लेता है, तो आप उसी बात अच्छे से समझा सकते हैं कि भैया एक नया ऐप लॉन्च होता है तो उसमें एक बार प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर सब ठीक हो जाता है, तो उसके बाद क्या है। तो हो सकता है कि आपने जैसे मान लीजिए कैमरा ही रखा है मैंने, तो एक बार के लिए हो सकता है इसमें बोर्ड कम आ रहा था, मेरे को पता ही नहीं था, एक वीडियो बनाया, थोड़ा पता लगा कैमरे को उधर करना चाहिए, 1-2 बार टाइम लगेगा ना, फिर तो एडजस्ट हो गए। तो ऐसे ऐप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि नया ऐप डेवलप हुआ है ना। ऐप कोई छोटी चीज़ नहीं होती है, गूगल एक ऐप है, और जितनी भी आप चीज़ें देखते हो सब ये ऐप है। यूट्यूब एक ऐप है, अमेजन एक ऐप है, बढ़िया सर्वर काम में ले रहे हैं। आपके लिए यूट्यूब का सर्वर हम काम में ले सकते हैं, बाकी बहुत सारी सस्ती सस्ती कंपनियाँ हैं, उनका भी तो सर्वर काम में ले सकते हैं भाई, लेकिन यूट्यूब का सर्वर काम में लेते हैं, उसका पर ईयर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो लेकिन हमने सोचा कि भाई हम YouTube को काफ़ी टाइम पे काम में लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि YouTube का सर्वर जो है वो वीडियो को कंटिन्यूटी अच्छी देता है, इसलिए जो जो चीज़ें ज़रूरी थी ऐप के लिए वो सारी अच्छी ली गई है। अब टेक्निकली वजह से कोई वीडियो नहीं रन हो पा रहा है वो तो अलग इश्यू है, लेकिन अगर बात करें कि जैसे मान लीजिए सर्वर है, मैं कोई छोटी कंपनी का सर्वर नहीं लेता, वो चलता 5 मिनट बाद में बफरिंग करने लग जाता, आगे निकालते एकदम से उसमें नेट की स्पीड होती तो भी वो ढंग से काम नहीं करता, तो ये परेशान करने वाली चीज थी। फिर आप 1 ईयर के लिए सर्वर खरीदते हैं, तो 1 ईयर से पहले तो आप दूसरा सर्वर खरीदते नहीं है, क्योंकि सर्वर आपको महंगा मिलता है। सर्वर का आपको मिनिमम 20 से 30,000 आपको पे करना पड़ता है पर मंथ, जितना डेटा यूज लिया उसके हिसाब से, और वो भी एक साथ 1 ईयर का। अब मान लीजिए आपने 3.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए का आपने स्पेस खरीद लिया सर्वर के हिसाब से, तो अब ऐसा थोड़ी 5 दिन बाद में दूसरा सर्वर खरीद ले, तो खिलौना थोड़ी 5 रुपए का। तो जो कंटेंट में जो बढ़िया चीज हो सकती थी वो सारी टॉप क्वालिटी थी। अब आपके किसी की दिक्कत आ रही है
एक में, तो या तो उसको अपडेट करने के बाद, और अपडेट करने के बाद आप देखना आपको स्क्रीन पे रिट का अलग पेज दिखा रहा है। रिट के बाद में मैथ स्पेशल पेज जहां सुभाष जी का पिक लगा हुआ थंबनेल के रूप में वो दिखा रहा है क्या? पटवार का अलग से दिखा रहा है क्या? पटवार के नीचे कंप्यूटर स्पेशल पेज अलग से दिखा रहा है क्या? इसके नीचे करंट अफेयर्स के नोट डाले जाते हैं वो अलग से दिखा रहा है क्या? तो ऊपर ही ऊपर आपको एक रिट का पेज दिखाएगा, इसके नीचे मैथ स्पेशल पेज दिखाएगा, और मैथ स्पेशल पेज जिसपे एसएससी वगैरह ऐसा कुछ लिखा हुआ होगा, एनडीए एसएससी ऐसे कुछ लिखा हुआ होगा, सुभाष जी का पिक है। तीसरा पटवार का दिखाएगा, एक कंप्यूटर स्पेशल दिखाएगा, एक करंट का दिखाएगा। तो इस प्रकार आपको पेजेस दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो आप अपने एक को अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद भी यदि नहीं हो रहा है तो जब आप अपने एक का होम स्क्रीन देखते हैं तो होम स्क्रीन में यहाँ एक आपके मार्क आता है मोर का, उस मोर को आप क्लिक करना। मोर को क्लिक करके इस पे ऐसे फंडे आएंगे बायोमेट्रिक वगैरह। तो बायोमेट्रिक तो जब आप ऑफलाइन बेचू में आओगे वहां पर आपके लिए लागू, वहां पर क्या होगा, जैसे बायोमेट्रिक मशीन रख देंगे तो आप जैसे ही आओगे और आपने थंबनेल लगाया, अंगूठा लगाया, तो एग्जैक्ट आप किस समय इंस्टीट्यूट में आए हैं वो मैसेज घर पे जाएगा, किस समय निकले हैं वो मैसेज जाएगा। यदि आप करवाना चाहोगे तो जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। अब दूसरी बात, फिर यहाँ पर एक ऐसे सेटिंग का सा चिन्ह आता है, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही क्या होगा, ऐसे स्क्रीन खुलेगा आपके पास। यहाँ एक आपके पास आइकन आएगा एडिट। एडिट में आप यहाँ से क्या करते हैं, एडिट ऊपर एडिट करके तो आप फोटो वगैरह लगाते हो ऊपर, यहाँ एडिट वाले को आप दबाओगे तो एडिट वाले को दबाते ही नीचे आपके पास आएगा लॉग आउट। इस लॉग आउट को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये वापस वहां चला जाएगा जिस प्रारंभिक मॉडल पे आपने ऐप को डाउनलोड किया था। फिर क्या होगा, लॉग आउट होती है, फिर से आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालोगे, कोई ओटीपी आएगा, ओटीपी डालोगे। फिर इसमें पिन कोड वाला सिस्टम हटा दिया, पिन कोड नहीं मांगेगा आपसे। अब क्या मांगेगा आपसे, सेव पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। तो पासवर्ड आप कोई भी डालते हैं ना, जितने डिजिट हैं आपको याद रहना चाहिए कि मैंने ये पासवर्ड डाला था, वरना उस मोबाइल से आप दोबारा काम में लोगे तो आपको समस्या आ सकती है। ठीक है मेरे को, ऐसी सारी सूचनाएं हैं। और आपकी कोई भी दिक्कत हो तो जैसे मैं कमेंट वगैरह नहीं पढ़ता, कमेंट वगैरह पढ़े थोड़ा डिस्टर्ब होते हैं थोड़ा सा, तो भाई क्लासेस चल रही हैं, आप कमेंट करके बता दिया करो, हम उनको रीड कर लेते हैं। फिर अभी कभी ऐसे लगेगा कि साथ में कमेंट पढ़ते पढ़ते पढ़ाना चाहिए तो वो कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। आप यदि आज भी मेरे को कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो के लास्ट में कमेंट देखता हूँ, मैं कमेंट देखूंगा। और फिर यदि मुझे ऐसे लगेगा कि भाई वीडियो चलते चलते अपने को कमेंट पढ़ते हुए पढ़ाना चाहिए तो अलग चीज़, मेरे हिसाब से उससे आधा से ज़्यादा टाइम कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज के सेशन में मैंने क्वेश्चंस आपको कम करवाए हैं, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। और इन्फॉर्मेशन का मतलब यही था कि आपको हर प्रकार से बेहतरीन क्वालिटी यहाँ मिलेगी और आपको किसी प्रकार से कोई घबराना नहीं है। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, लॉकडाउन खत्म होने के बाद सभी वैकेंसीज एक साथ कम समय के अंतराल पे आएंगी। तो कम समय के अंतराल पर सारी वैकेंसियां एक साथ आएंगी और उसमें बहुत सारे बच्चे अपडेट नहीं रहेंगे। क्योंकि मान लीजिए आप भी थोड़े दिन पहले ऑनलाइन बैच में पढ़ रहे थे, लेकिन अभी आप लगभग 2-2.5 महीने से घर पे बैठे, और अगर ये लॉकडाउन 2 महीने के लगभग और चला गया, जुलाई के लगभग खुलता है, मैंने बोला था जुलाई के लगभग 100% पॉसिबिलिटी है कि खुल जाना चाहिए, या सितंबर 1 में मान लीजिए, तो लेकिन लगभग उस समय आपका 3 से 4 महीने का डिस्टेंस हो जाएगा। मार्च वैसे ही था ना, मार्च में कितने दिन पढ़ाई चली थी, 4-5 मार्च तक पढ़ा, उसके बाद होली की छुट्टियां हो गई, फिर 2 दिन आए और ये आ गया। तो मार्च अपने पास पूरा वैकेंट था, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, तो पूरे आप देखते हो, देखो 5 महीने हो गए। अब 5 मंथ्स कोई स्टूडेंट्स यदि घर पे बैठकर वापस आता है तो वो ये नहीं कर सकता कि मैंने कोर्स ज्वाइन किया था। तो इसलिए आपको अपडेट स्टूडेंट्स कब मिलेंगे। अब आप अपडेट कैसे कर सकते हैं, आप ऑफलाइन बच्चे से जुड़े हुए थे या नहीं जुड़े हुए थे वो मायने नहीं रखता है। आप अपडेट केवल एक ही स्थिति में रह सकते हैं कि आप करंट में एक शेड्यूल वाइज क्लास ले पा रहे हैं क्या, एक शेड्यूल वाइज प्रैक्टिस कर पा रहे हैं क्या। और कोई भी प्रैक्टिस कब होती है मेरे भाई, प्रैक्टिस केवल एक ही स्थिति में होती है, वो केवल और केवल तब होती है जब आपको ऐसा लगता है
कि आपके पास में एक डायरेक्शन देने वाला व्यक्ति है, उस डायरेक्शन के अनुसार आप चलते हैं। तो मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ कि भाई मैं आपको दिशा दे रहा हूँ कि आपको किस किस प्रकार बनाना है, तो इस पर चर्चा करना है आपको कंटिन्यूसली। अभी लगभग 2 वीडियो डाले जा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको कंटिन्यूसली लगभग 4 वीडियो प्रोवाइड होंगे। तो धीरे धीरे अदर सब्जेक्ट भी इस पर हम बढ़ा देंगे। एक बार तो क्या इसको चेकअप किया जा रहा था, मान के चल रहा था, इसको चेक किया जा रहा था कि स्टूडेंट्स को क्या क्या दिक्कत आती है, तो वो चेक हो रहा था। तब तक स्टूडियो वगैरह भी बना तैयार हो गया। तो धीरे धीरे इस पर आपको जीके की क्लासें वगैरह भी और कंप्यूटर वगैरह की क्लासें वगैरह भी सारी इस पे आपको अवेलेबल मिलेगी और बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, कंटेंट वाइज भी, दिखने वाइज भी, हर प्रकार से। आप किसी भी चीज से कंपेयर करेंगे तो आपको कहीं पर ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं वो जरा सा भी अलग है। अभी तो आपको इस चीज से बड़ी खुशी होगी और आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो आज तक हो सकता है आपने काफी बच्चे तो इससे अवगत होंगे या काफी बच्चों ने सिर्फ अभी तक सुना होगा कि हर चीज की पहल माइंड करता है, लेकिन ये आप अप्रत्यक्ष तरीके से सुन रहे थे, आप इसके साक्षी नहीं थे, आप इसके गवाह नहीं थे, आपके सामने ऐसे कोई चीज क्रियान्वित नहीं हुई थी, लेकिन अब आपके सामने क्रियान्वित हो रही है। अब आपके सामने पूरी प्रक्रिया क्रियान्वित होकर आपके सामने आ रही है। तो आप बता सकते हैं लोगों को कि भाई हर चीज में माइंड पहल करता है और आपकी बातों को कितना जल्दी सुना जाता है, ये चीज भी आप आराम से महसूस कर रहे होंगे। जब इससे जस्ट अगली क्लास आप देखोगे तो आपको भरपूर तरीके से आपको 100% सर्टिफिकेशन के साथ पता लगेगा कि हम आपकी बात को कितनी करीबी से समझते हैं, क्योंकि फ्री प्लेटफॉर्म है, पढ़ाई तो यहाँ पर भी करवा रहे हैं। तो फिर अदर जो चीजें हैं उनको क्यों लाया जा रहा है? पैसा लग रहा है वही इशू नहीं है, पैसा लगाना कोई इशू नहीं है कि ऐसा नहीं, ऐसा किसी व्यक्ति के पास अरबों रुपए पड़े रहते हैं लेकिन वो 1 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहता, या उसका मन नहीं मानता है, या उसे मरे ही आप खर्च नहीं करवा सकते। तो पैसा पड़ा है इसलिए खर्च कर दिया, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप पे मन है, आपके साथ कनेक्ट है, आपके लिए सोचते हैं, आपसे जुड़े